और ये क्या बात हुई? मल्हार जी, मैं भी देखती हूँ कैसे भेजते हैं आप मुझे हॉस्टल। 14 दिन है अभी भी मेरे पास, और इन 14 दिनों में मैं ये साबित कर दूंगी कि आई निर्दोष है। फिर तो नहीं भेज पाएंगे ना आप मुझे। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। बाकी सब है ना? आइए ना। कैसी हो कल्याणी? चुपके चुपके अपने लिए काको भी ढूंढ लिया और बताया भी नहीं। वो अब लो आ गई नई दुल्हन। माई, ये कैसे हो सकता है? बेटी के ससुराल में खुद माँ शादी करके आई है। हाँ तो कितनी कूल सिचुएशन है ना। देखिए, अब कुछ दिनों पहले तक आई मेरी सिर्फ आई थी, लेकिन आज मेरी काकू सास भी बन गई है। कूल ना? और आप लोग अभी तक खड़े क्यों हैं? प्लीज आइए, बैठिए ना। ये ले आई, एकदम बराबर 1001 तुलसी के पत्ते। टेंशन नहीं लेने का, जैसा तूने कहा था वैसा ही है। तुलसी के नीचे कांटे बिखरे हुए हैं। अब देखना आहिर, कांटे कैसे कल्याणी और मल्हार के बीच में दरार पैदा करते हैं। दोनों आपस में ही झगड़ने में इतने उलझ जाएंगे, 14 दिनों में 26 जुलाई का राज ही नहीं जान पाएंगे। पंचामृत के लिए शहद और वाटी मंगवा दीजिए। जी हाँ, मैं लाती। कुछ भी हो सकता है इस परिवार में। बेटी के ससुराल में आई कैसे शादी करके आ सकती है? मुझे तो लगता है अतुल के मरने से पहले ही सार्थक और माई के बीच में कुछ तो लफड़ा चल रहा था। अनुप्रिया, ये तुलसी के 1001 पत्ते हैं। विधि के अनुसार पूजा के दौरान भगवान को एक एक पत्ता चढ़ाना है। कल्याणी की सास खुश नहीं लग रही है इस शादी से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउ साहब कैसे मान गई इस शादी के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। तुलसी के पत्तों में तो कांटे हैं।
क्या अपशगुन कर दिया? इन तुलसी के पत्तों में कांटे हैं। एसपी, तुलसी के पत्ते तो आप लाई थी ना? क्या मतलब? तुम मेरी आई पे इल्जाम लगा रही हो? यही कहना चाहती हो तुम कि आई ने जानबूझकर तुलसी के पत्तों में कांटे छुपाए थे? मल्हार जी, मैं एसपी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि तुलसी के पत्ते वही लाई थी, तो उन्हीं से पूछूंगी ना मैं। सवाल करने का तरीका होता है ना कल्याणी। तुम्हारी बात से साफ जाहिर है कि तुम आई पे इल्जाम लगा रही हो कि उन्होंने जानबूझकर तुलसी के पत्तों में कांटे रखे थे। लोग तो यही समझेंगे ना। जैसा सोचा था 100% वैसा ही हो रहा है। यही तो चाहती थी मैं कि कल्याणी पत्तों में छुपे कांटों को देखकर मुझसे सवाल करे और मल्हार उस पर बरस पड़े। मल्हार, कैसी बातें कर रही हो तुम कल्याणी को जानते हो ना? वो बड़ों की बेइज्जती कभी नहीं कर सकती और आसावरी जी की तो बहुत इज्जत करती है वो। तुम गलत समझ रहे हो, उसका कहना वैसे नहीं था। सहोते ना दादा, अगर बहू मुझ पर इल्जाम लगा भी रही तो गलती तो मेरी ही थी ना। मुझे ही देख कर लाना चाहिए था, मैं ऐसे ही पत्ते उठा कर ले आई। बेकार में इस बात का सबके सामने तमाशा मत बनाओ। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तो फूल वाले को फोन करके कहा था कि मुझे तुलसी के पत्ते चाहिए। वो कूड़े में बांध कर दरवाजे के बाहर छोड़कर चला गया। अब मुझे भी जांच कर लाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही थाली में निकाल कर लेकर आई। लेकिन बहू, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मेरी बेटी मुझ पर शक करे, इससे तो बेहतर होगा मैं बावड़ी में कूद कर जान दे दूं। एसपी, कैसी बातें कर रही हैं आप? एसपी, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही थी क्योंकि तुलसी के पत्ते आप लाई थी। आप प्लीज ऐसे मत कहिए और मुझसे माफी तो बिल्कुल मत मांगिए एसपी। माफी तुम्हें मांगनी चाहिए कल्याणी। सबके सामने ये तमाशा करने से पहले आई को अलग ले जाके पूछ लिया होता ना। तुम्हें बिना बात के तमाशा करने की आदत पड़ गई है। मल्हार, शांत हो जाओ। देखो, जो होना था वो हो गया है। अब पहले पूजा कर लेते हैं, और रही बात इन तुलसी के पत्तों की, तो एक बार पूजा खत्म हो जाए उसके बाद हम पता लगा लेंगे कि इनके अंदर कांटे कहां से हैं। बहू को मत डांटो, तुम मेरी बेटी से नाराज मत हो, इसकी गलती नहीं है। मल्हार, मल्हार, वैनी, वैनी देखिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। हमारी बहू अभी ना समझ है, उसकी उम्र तो देखिए। आप यहाँ नहीं हैं इसलिए आप नहीं जानती हैं। कम उम्र में आपकी कल्याणी बहुत पहुँची हुई है, और इतना अजीब रिश्ता। लड़की की माँ उसकी सास कैसे बन सकती है? आप संभल कर रहिएगा, वरना माँ बेटी मिलकर आपका जीना हराम कर देंगी। वाह मंजरी काकी, वाह वाह वाह, क्या बोली हैं आप? ये तो मतलब बनता ही है। ये एक्चुअली अभी जो आपने मुफ्त का ज्ञान दिया है ना, जो हमने मांगा ही नहीं, उसके लिए। अरे आपके लिए तो तालियां बनती हैं। अरे तालियां 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 बजाओ ना मंजरी काकी के लिए। देखा मैंने कुछ गलत कहा था क्या? किसने कहा कि आपने गलत नहीं कहा? बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। चलिए आप बताइए ना, कहाँ लिखा है ऐसा कि मेरी आई उस घर में शादी नहीं कर सकती जहाँ पे मेरा ससुराल है? और क्यों हमारे ही घर में आके आप हम सबके बीच में आग लगाना चाहती हैं? लोग ना यूजुअली लोगों के घर तोहफे लेके जाते हैं, लेकिन आप तो आग में घी डालने के लिए लेकर आई हैं। इस तरह से बदतमीजी करना था तो घर बुलाया ही क्यों? अरे माफ कर दो, गलती हो गई, आपको घर बुलाया। दोबारा ना कभी नहीं करूंगी ऐसी गलती मैं। बहू बस करो बेटा। देखिए वैनी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये बच्ची है, ना समझ है। दोबारा हमसे रिश्ता रखने की कोशिश मत करना, समझी? चलो अरे किसको रिश्ता रखना है आप लोगों से? दोबारा कभी आना भी मत। बहू, अगर
आए मेहमानों से बात करने का ये क्या तरीका है? तुम्हारी आई ने तुम्हें यही संस्कार देकर भेजा है? बाबा, कल्याणी ने कुछ गलत नहीं किया बाबा। उसने जो कहा सही कहा। बोला, चोरू का गुलाम बोला। क्या गलत नहीं कहा इसने? ना इसे लोगों से बात करने की तमीज है, ना ही ससुराल वालों की इज्जत का ख्याल है। बाबा, मंजरी काकी का कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे घर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले, खासकर कल्याणी के बारे में। लेकिन हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि कल्याणी को अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना नहीं आता। मुझे लगता था कि वो एक आदर्श बहू है, लेकिन शायद मैं गलत था। लेकिन ये बात मेरे और कल्याणी के बीच की है बाबा। इस बात को लेके आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए। आप अंदर चलिए, आराम कीजिए। एसपी आपको पता है ना कि मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही थी। एसपी मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही थी। लेकिन बहू, मैंने कब कहा कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है? लेकिन मल्हार जी तो मुझ पे इल्जाम लगा के चले गए ना। मुझे गलत समझा तो जैसे कि इनका हिडन टैलेंट है। पता है एसपी, एक आदर्श बहू बनना मुझे मेरी आई ने सिखा के ससुराल भेजा है। मल्हार जी कैसे कह सकते हैं कि मैं एक आदर्श बहू नहीं हूँ? कैसे कह सकते हैं मल्हार जी ऐसा? बहू, अरे भाई, टैलेंटेड है तू। अपना प्लान तो काम कर रहा है। बस 14 दिनों तक 14 दिनों तक इन दोनों को लड़वाते रहना है। इन दोनों के बीच मैं तो फूट डालती रहूंगी। बस कल्याणी को हॉस्टल भेज दे और मल्हार इस्तीफा दे दे। फिर 26 जुलाई का राज किसी के भी सामने आना नामुमकिन होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अनुप्रिया जी, मैं अच्छे से जानता हूं कि आपने अभी तक मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दुख दूंगा या परेशान करूंगा। आप यहीं आराम कर सकती हैं, मैं बाहर आउट हाउस में सो जाऊंगा। अनुप्रिया जी, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात तो सुन सकती हैं ना आप? सॉरी। किस बात के लिए? हाथ पकड़ने के लिए? जब जबरदस्ती शादी की थी तब तो शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी, तो हाथ पकड़ने के लिए क्या शर्मिंदा होना? नहीं पता है, जिस सार्थक जी को मैं जानती थी ना, वो आप नहीं हैं। इस सार्थक जी में बहुत सारे राज छुपे हैं जो मैं नहीं जान पा रही हूं।
इस सार्थक पर मैं कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मल्हार जी उठिए, उठिए। मल्हार जी उठिए। कल्याणी क्या हुआ, क्या हुआ? कल्याणी लाइट जलाओ, अंधेरा हो रहा है। कल्याणी मल्हार जी इधर 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 हूँ मैं, इधर हूँ मैं। हाँ इधर। कल्याणी क्या बदतमीजी है, क्या है ये? मल्हार जी नहीं 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 मल्हार जी आप हाथ नहीं लगा सकते उसे। क्यों? बोलो इसको। एक सेकंड इसको हाथ में पकड़िए क्या है पहले। ये? हाँ इसको ऐसे पकड़िए। कल्याणी क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है ये? सीधा एकदम सीधा, ज्यादा वेट नहीं। कल्याणी क्या हम सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे? क्या चल क्या रहा है ये? पकड़ के रखिए ना 1 मिनट। कुछ भी करती हो तुम कल्याणी, क्या? क्या है ये आंखों पे पट्टी, तराजू, क्या बताना चाहती हो तुम? क्या क्या? मैंने एक आदर्श बहू पे ऐसे यानी कि निबंध लिखा है। तुम्हारे निबंध का, इस पट्टी का, उस तराजू का क्या कनेक्शन है कल्याणी? कनेक्शन है लेकिन मैं आपको बताऊंगी नहीं। अब पूछिए मुझे कि मैं क्यों नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि मैं जो आपको बताऊंगी वो तो आपकी समझ के बाहर होगा और आप मेरे निबंध को अप्रिशिएट करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो कानूनों के उसूल पे चलते हैं ना। क्योंकि कानून तो अंधा होता है, कानून सिर्फ सबूत, दलीलें और क्या गवाह देखता है ना। ठीक उसी तरह जिस तरह आप सबूत और गवाह देखते हैं कोई भी फैसला सुनाने से पहले। इसीलिए अपने सारे सबूत और गवाह मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुना दिया कि कल्याणी देशमुख रानी एक आदर्श बहू नहीं है। लेकिन जरा इस तरह भी तो सोचिए मल्हार जी, जैसे कि चलो कल को मैं आपको आके बस कह दूं ऐसे कि आपको ना मंजरी काकी की घर की बहू बनना है, आप आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे आपको आजकल के जमाने के गाने नहीं पसंद, आपके लिए वो शोर है ना। लेकिन मंजरी काकी का बेटा तो रोज रोज वो गाने सुनता है, वो भी इतनी जोर जोर से कि मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि मंजरी काकी का बेटा उठ गया। और आपको सिगरेट पीने वाले लोगों से सख्त नफरत है, लेकिन मंजरी काकी के पति तो रोज सिगरेट पीते हैं, वो भी इतनी कि सुबह सुबह अगर वो सिगरेट ना पिए ना तो बाथरूम नहीं जा पाते। तो बताइए, ऐसे घर में जाके आपको एडजस्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं तो आप उनके घर की बहू ना, तो एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही मल्हार जी, हर लड़की के लिए अपने ससुराल में एडजस्ट कर पाना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपने वो नहीं देखा, बस ऐसे ही कह दिया कि मैं एक आदर्श बहू नहीं हूँ। तो मुझे ये सब समझाने के लिए तुमने मेरी आंखों में पट्टी बांध के, हाथ में तराजू पकड़ा के, फोटो खींच के, मुझे दिखा के ये सब नाटक किया? हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो कल्याणी, कितना भी ड्रामा कर लो, 13 दिन बचे हैं और 13 दिन में तुम खाक भी नहीं छान पाओगी। इसलिए एक काम करो, अभी से पैकिंग शुरू कर दो हॉस्टल जाने के लिए।